This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम बच्चे रिवीजन कर रहे हैं सेल्स टैक्स की। इस लेक्चर में बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि आउटपुट टैक्स के लिए जनरली सेल्स टैक्स का रेट क्या यूज किया जाता है। ठीक हो गया? तो जी बच्चे, जनरली सेल्स टैक्स का रेट 17% यूज किया जाता है। ठीक हो गया? 17% टैक्स का रेट यूज किया जाता है जनरली। तो आउटपुट टैक्स, अब हमने जनरली रेट इसका पढ़ लिया। इसका जनरल रेट क्या यूज किया जाता है? नॉर्मली क्या रेट यूज किया जाता है? 17% रेट यूज किया जाता है टैक्सेबल सप्लाईज का। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अगर सप्लाईज इंपोर्टर कर रहा हो, कमर्शियल इंपोर्टर, तब भी रेट 17% यूज किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर कर रहा हो, 17% रेट क्यों यूज किया जाएगा? मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर करे तो रेट क्या यूज किया जाएगा? 17%। बट अब आपने बात को अच्छे तरीके से समझना। पर्सन अगर गुड्स सप्लाई करे, मेड सप्लाई किसी एक ऐसे पर्सन को जो अनरजिस्टर्ड है, अभी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो बच्चे 17% रेट तो यूज करना ही करना है। आपको एडिशनल एक रेट यूज करना है 3%, जिसे हम कहते हैं फर्दर टैक्स। क्या वर्ड यूज किया जाता है? फर्दर टैक्स। और फर्दर टैक्स कितने परसेंट यूज करना है? 3% यूज करना है। तो बच्चे 3% फर्दर टैक्स इन केस सप्लाईज आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगेन सेम उसी तरह से ही मैन्युफैक्चरर किसी ऐसे पर्सन को सप्लाईज कर रहा है, चीजें बेच रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो 17% प्लस 3% फर्दर टैक्स। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज करे तो 3% फर्दर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक हो गया? बट ये बात याद रखिएगा, जैसे अभी ये देखिएगा, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाईज हो रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यहाँ पे तो रेट यूज किया गया है 17%। हमने तो पढ़ा था 17% भी चार्ज किया जाएगा और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज किया जाएगा। बट ये बात याद रखिएगा, जो फर्दर 3% रेट यूज किया जाएगा वो बॉटम लाइन फिगर होगी। ठीक है? वो बॉटम लाइन फिगर, बॉटम में आपने ये फिगर 3% फर्दर टैक्स की ऐड करनी है। ये देखिए, ये बात क्लियर हो गई। 3%
फर्दर टैक्स ऑन सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड मींस इसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स को एडजस्ट नहीं करना। जी बच्चे, तो इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3% फर्दर टैक्स होगा इन एडिशन टू 17%। ये बॉटम लाइन फिगर होगी। कब करना है? अगर सप्लाईज करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को। यहां तक तो बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी बच्चे, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक्सेप्शन भी है। 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। किन सिचुएशंस में फर्दर 3% टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, वो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। न्यूमेरिकल में एग्जामिनर आपको ये सिचुएशन प्रोवाइड कर देगा, तो आपको खुद से सोचना होगा। फर्स्ट वन सिचुएशन, वन बाय वन तमाम सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई की जाए डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डोमेस्टिक यूजर्स को की जाए, और डोमेस्टिक यूजर्स के लिए तो आपको पता है उनके लिए रजिस्टर्ड होना जी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उस केस में 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से सेकंड वन सिचुएशन के नेचुरल गैस सप्लाई की जाए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को या सीएनजी स्टेशंस को। ठीक हो गया? इसी तरह से बच्चे मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, केरोसिन ऑयल या फ्यूल ऑयल, इनकी सप्लाईज के अगेंस्ट भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इन केस अगर रिटेलर्स गुड्स सप्लाई करें एंड कस्टमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को, रिटेलर्स सप्लाई किनको कर रहा है? एंड कंज्यूमर्स को, इस पे भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। गुड्स डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को कोई भी पर्सन सेल करे, फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स या व्हीकल्स की सप्लाईज भी हो, इन पे भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। थर्ड शेड्यूल आइटम्स जो रिटेल प्राइस आइटम्स हैं, इन केस में भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सेकेंड हैंड वॉन क्लोथिंग या अदर वॉन आर्टिकल्स, इसके अगेंस्ट भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स सप्लाईज जो स्टील मेल्टर्स हैं, री रोलर्स या शिप को ब्रेक करने वाले, अगर वो सप्लाईज करते हैं तो उस केस में भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल आइटम्स, ठीक है जी, फिफ्थ शेड्यूल आइटम्स के अगेंस्ट भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर सप्लाईज गवर्नमेंट को की जाए, सेमी गवर्नमेंट को की जाए या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज को की जाए, या व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर सप्लाई की जाए, तो these are the situations under which 3% further tax would not be charged। ठीक हो गया? मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं बात समझा पाया हूं। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? आउटपुट टैक्स का जनरल रेट है 17%। गुड्स चाहे इंपोर्टर सप्लाई करे, वो इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर हो या कमर्शियल इंपोर्टर। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या होलसेलर भी सप्लाई करे, वो भी 17% चार्ज करेगा। लेकिन अगर गुड्स सप्लाई की जाए किसी एक ऐसे पर्सन को जो कि अनरजिस्टर्ड हो, 17% के साथ साथ 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज किया जाता है, और वो 3% फर्दर टैक्स बॉटम लाइन फिगर होगी, इसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं होगा। और फिर हमने इसके बाद कुछ सिचुएशंस डिस्कस की जिनके अगेंस्ट 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।